औपचारिक पत्र लेखन। इस मॉड्यूल में आप औपचारिक पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण भेद है औपचारिक पत्र। इसमें तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन्हें कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र की परिभाषा विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, इसकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इनका प्रारूप निश्चित होता है। आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का पता तथा उसके पश्चात पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखा जाना चाहिए। इसके विषय को संक्षिप्त रूप से एक वाक्य में लिखा जाना चाहिए। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन शब्द महोदय, माननीय आदि का प्रयोग कर। विषय वस्तु को दो अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखना चाहिए तथा धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। पत्र के अंत में हस्ताक्षर करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र आरंभ और समाप्त करने की तालिका। पत्र का प्रकार। व्यावसायिक, संबंध, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी आदि। आरंभ मान्यवर, माननीय, श्रीमान, महोदय। समापन भवदीय, निवेदक। आवेदन पत्र। संबंध प्रधानाचार्य, कोई अन्य अधिकारी। आरंभ श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय। समापन विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी। कार्यालय। संबंध संपादक, नगर निगम अधिकारी, मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि। आरंभ आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय। समापन भवदीय, प्रार्थी, आपका कृपाकांक्षी, निवेदक, विनीत। औपचारिक पत्र का उदाहरण। चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र। अध्यक्ष, जन कल्याण समिति, लाजपत नगर, नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2015। संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। चुनावों में गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, इस कारण कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। हाल में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में हुई पोस्टरबाजी ने
शहर के सौंदर्य को नष्ट कर दिया है। शहर की लगभग हर दीवार पर एक के ऊपर एक पोस्टर चिपकाए गए। इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहा। आज भी ये पोस्टर वैसे ही चिपके हैं, जिससे दीवारें गंदी और भद्दी लग रही हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना अनुमति राजनीतिक दलों द्वारा शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना कहाँ तक न्याय संगत है? फिर उसे यूं ही छोड़ देना क्या कानून की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? मैं संबंधित अधिकारियों से शहर की दीवारों को साफ करवाने और पोस्टर चिपकाकर शहर के सौंदर्य को नष्ट करने वाले राजनीतिक दलों से जुर्माना वसूलने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। निवेदक संदीप शर्मा। औपचारिक पत्र का अन्य उदाहरण। पूजा स्थल पर रात दिन लाउडस्पीकर के शोर की शिकायत करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र। मकान नंबर 10, ब्लॉक F, उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2015। थानाध्यक्ष महोदय, उत्तम नगर, नई दिल्ली। विषय: पूजा स्थल पर रात दिन लाउडस्पीकर के शोर के संदर्भ में पत्र। महोदय, हमारे क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थल हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे शामिल हैं। इन सभी में सुबह 4 बजे से ही लाउडस्पीकर का प्रयोग आरंभ हो जाता है। लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में बजता है कि नींद तो भंग होती ही है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। यहाँ के ज्यादातर लोग काम धंधा करके देर रात सोते हैं, अतः उन्हें नींद की ज्यादा जरूरत होती है। इस शोर से पढ़ाई करने वाले बच्चों को ज्यादा असुविधा होती है। लाउडस्पीकर बजने से न तो उनकी नींद पूरी हो पाती है और न ही वे एकाग्रचित होकर अध्ययन कर पाते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सुबह 6 बजे से पूर्व लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही उनकी आवाज को भी कम रखने की सख्त हिदायत दी जाए। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय मुकेश चोपड़ा। इस मॉड्यूल में आपने सीखा औपचारिक पत्र। पत्र का एक महत्वपूर्ण भेद है औपचारिक पत्र। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है।